नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक और नई सीरीज जिसमें अब हम बात करेंगे प्रत्येक ग्रह के प्रत्येक लगन के 12वें भाव तक रिजल्ट। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं राहु से। राहु जब भी मेष लगन के विभिन्न भावों में स्थित होंगे तो आपको क्या-क्या परिणाम देंगे और आपका राहु किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, तो आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट जो आपको देखना है वो भी देख सकते हैं। आप अपने नॉलेज के लिए अगर देखना चाहें तो पूरा वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो आप लोगों ने ही मेरे से इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था, तो आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं ये सब प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम भाव के राहु के बारे में। और आपको देखिए प्रत्येक जो किसी भी भाव में आपका राहु हो, तो आपको डिस्पोजिटर यानी उस भाव का जो लॉर्ड है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस भाव में और कौन साथ में बैठा है, कौन युति कर रहा है और दूसरे ग्रह कौन-कौन से उस भाव को देख भी रहे हैं, ये सब आपको देखना है। ये बात आप बेसिक है काफ़ी ज़्यादा, तो आप जानते भी होंगे ऑलरेडी, तो मेरे को यहाँ पर बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद देखिए आपको राहु, केतु और सारे वीडियो अभी जल्दी ही मिल जाएँगे मेष लगन वालों के। इसके अलावा मैं आपके लिए महादशा के वीडियो भी जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे। तो अगर मेष राशि में राहु आपके जिस तरह से इसी प्रकार से लगन में अगर होगा प्रथम भाव में, तो आपको क्या परिणाम देगा? देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मेष राशि है तो फायरी साइन है और मंगल की राशि है। तो मंगल की ऊर्जा यहाँ पर है, इस राशि में मंगल की अग्नि तत्व की ऊर्जा है, जिस वजह से आप काफ़ी तेज हैं, बॉडी से काफ़ी तेज हैं, हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। बट राहु के यहाँ आने से राहु इन्हीं गुणों को एम्प्लीफाई करेगा। तो इस वजह से आप जितने ज़्यादा पहले तेज से उतने ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा आप अब तेज और ज़्यादा हो जाएँगे। तो राहु का लगन में आना एक तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज बना देगा, सामान्य से भी ज़्यादा जल्दबाज, जिसकी वजह से आपके जो कार्य हैं उनमें रुकावट आएगी, क्योंकि आप जल्दबाज़ी करेंगे और जल्दबाज़ी में कोई भी कार्य आप ठीक से नहीं कर पाएँगे। इसी तरह से राहु आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है, माइंड में कुछ ऐसा बर्डन दे सकता है। इसी तरह से आपको सिर दर्द कुछ बना रह सकता है। राहु का लगन में आना और आपके प्रथम भाव में आना इस तरह से आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे आप एक फाइटर के रूप में जाने जा सकते हो। ऐसे जातकों का अगर देखा जाए, तो ये जातक बिज़नेस वाइज़ अगर खुद का कोई बिज़नेस करें तो अच्छा रहेगा। अगर ये जातकों का कोई काम देखा जाए, इनका जॉब देखा जाए, तो ये जातक खेलों के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। ये सेना में, पुलिस में अच्छा कर सकते हैं। यानी जहाँ पर भी आपको शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। जहाँ पर कोई डिसीज़न बहुत जल्दी आपको लेना है, वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा देखिए राहु लगन में है, तो ऐसे जातक कहीं न कहीं फ़ॉरेन जो इनमें एलिमेंट है वो होता है और ये विदेश में भी काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए कुंडली में ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में विदेश में सेटलमेंट या विदेश जाने के योग होने चाहिए। तो यहाँ लगन में जब भी राहु आएगा तो काफ़ी बार ऐसा जातक सोचेगा विदेश के बारे में, वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में सोचेगा और उसके जो विचार हैं वो आजकल का जैसे ज़माना है, जो कलयुग है, उस टाइप से ऐसा आदमी बिल्कुल सही रहेगा आज के ज़माने के हिसाब से। तो ऐसे जातक हमेशा काफ़ी तेज होंगे। इसी तरह से ऐसे जातक खुद पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। इनका जो चेहरा है वो बड़ा-बड़ा सा चेहरा हो सकता है, फूला-फूला सा, और शरीर में काफ़ी ऊर्जा हो सकती है इनके। इसी तरह से इनका माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा और ये जनता की तुलना में खुद को सुप्रीम समझेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझेंगे। जनता के साथ या दूसरे लोगों के साथ, किसी के साथ भी अगर ये बिहेव करेंगे, तो काफ़ी चतुराई ये बरतेंगे। इसी तरह से राहु लगन में है तो आपको खुद के बारे में, खुद के चेहरे के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। कई बार आप अपनी एक फ़ॉल्स इमेज बनाने की कोशिश लोगों के सामने करेंगे, यानी आप अपनी एक फ़ेक इमेज भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मंगल की एनर्जी है, तो हम मान सकते हैं कि आप अगर कहीं भी, अगर जैसे कोई ऐसा काम हो, पर्सनल जो होता है, यानी एथलीट वगैरह जो लोग हैं, जो रनिंग करते हैं, जो धावक हैं, या मान लीजिए इंडिविजुअल लेवल पर जहाँ पर कोई भी खेलों में प्रदर्शन होता है,
उसके लिए भी ये राहु आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार से ये राहु कुछ आपको अगर हम नेगेटिव रिज़ल्ट्स की बात करें तो कुछ बुरे प्रभाव भी दे सकता है, जिसमें आपके चेहरे से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं शुरुआत में। और यहाँ पर राहु आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ बना देगा, तो आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चालाकी से कोई काम करना चाहेंगे, शॉर्टकट तरीके से आप काम करना चाहेंगे और हो सकता है कि आप कोई गलत तरीका, बहुत ज़्यादा गलत तरीका भी अपनाएँ। तो ओवरऑल राहु का लगन में आना इस प्रकार से कुछ इफ़ेक्ट करेगा। दृष्टियों की बात भी साथ में ही कर लेते हैं। सबसे पहले राहु देखेंगे पंचम भाव को, पंचम भाव को देखेंगे तो आपकी बुद्धि को प्रभावित करेंगे, आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे, आपके टैलेंट को बढ़ा देंगे, आप में बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी होगी। संतान के प्रति भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग देंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपको बनाएँगे। इसी तरह से राहु का पंचम भाव को देखना आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। बट ऐसा राहु हो तो जातक अगर शुरू में अगर महादशा आती है शुरुआत में, जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो शायद उतना ज़्यादा सक्सेसफुल वो स्कूली या कॉलेज वाली एजुकेशन में नहीं होता, बट वो क्रिएटिव जो स्किल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसी तरह से ये राहु आपको बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों के लिए उकसाएगा, प्रेम संबंध देगा और उनको अचानक-अचानक तोड़ेगा भी। इसी तरह से राहु पंचम भाव को देख रहे हैं तो कुछ पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशन हो सकता है इस तरह का आपका राहु के साथ, या राहु जो रिजल्ट देने वाले हैं उन रिजल्ट्स का कुछ रिलेशन आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है। पूर्व जन्म के कुछ आपके पुण्य या जो भी काम आपने जैसे भी किए हों, उनका रिजल्ट भी आपका प्रभावित होगा। तो ऐसे में कुछ पास्ट लाइफ की यादें आपके रह जाएँ ज़हन में, या कुछ ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलें जहाँ पर आपको कुछ ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप पास्ट लाइफ में भी यही काम कर रहे थे और अभी भी आप यही काम कर रहे हो। इसी तरह से संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे। आप कुछ भी नई चीज़ सीखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको सीखेंगे और स्पेशली आप में टैलेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसे जातक जिनका राहु इस तरह से लगन में होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो, और कई बार तो वो होते नहीं, बट वो खुद को इस तरह से पेश भी करते हैं। अब इनकी अगली दृष्टि की बात थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, अगर एक चीज़ यहाँ पर और है, पंचम को राहु देख रहे हैं, तो आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा फ़ायदा करवा सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल जो कुंडली है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, और सप्तम भाव में केतु होंगे, तो हम केतु के इफ़ेक्ट्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, केतु का हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ओनली राहु की बात हो रही है, तो राहु सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको बिज़नेस वाइज़ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। खुद का बिज़नेस करोगे अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली में बिज़नेस के लिए अच्छे योग होने चाहिए, आपका बुध बिज़नेस के लिए अच्छा होना चाहिए और साथ में आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैरिड लाइफ़ का सुख देखा जाए तो उसके लिए आपका शुक्र बहुत ज़्यादा मैटर करेगा राहु के साथ-साथ। बट राहु सप्तम को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मैरिड लाइफ़ में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगी। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि आप खुद को ज़्यादा वैल्यू देंगे, खुद को ज़्यादा आप तवज्जो देंगे अपने पार्टनर की तुलना में। इसी तरह से आप अपने पार्टनर के प्रति इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होंगे। आप जो दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ़ में, या कोई और व्यक्ति है सामने वाला, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, बट उतना ज़्यादा ध्यान आप अपने लाइफ पार्टनर पर नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ आपको रिश्तों में आ सकती है। इसके बाद राहु देखेंगे 9th हाउस को। 9th हाउस को जब राहु देख रहे हैं तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, और आप में देखिए राहु लगन में है तो निश्चित रूप से ये राहु 9th हाउस को देख ही रहे हैं। तो आप में आध्यात्मिकता और आप में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। इसी तरह से आपको काफ़ी भाग्यशाली बनाएगा। ऐसा राहु है तो पिता से थोड़ी कम बन सकती है। आपको दूर की यात्रा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको फ़ॉरेन टूर करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपकी लाइफ़ में। और अगर ऐसे राहु की महादशा भी हो तो फिर और भी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इसी तरह से आपका राहु 9th हाउस को देख रहा है तो कहीं न कहीं घर के बुजुर्गों के साथ थोड़ा मनमुटाव, पिता के साथ मनमुटाव ज़रूर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट हैं काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। अब राहु लगन में है तो ऐसे जातक हमेशा-हमेशा अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहेंगे। आपकी इच्छाएँ बहुत बड़ी होंगी, आपकी जो इच्छाएँ होंगी वो हो सकता है कि रियल लाइफ में वो पूरी ना हो पाएँ, ऐसी अव्यावहारिक इच्छाएँ, ऐसी भावनाएँ आपकी हो सकती हैं।
तो कहीं न कहीं जो लगन का राहु है उसमें जातक बहुत ज़्यादा अपने आप को पेश करता है बढ़ा-चढ़ाकर, बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है आजकल के टाइम में वो फ़ेमस होने का। तो ऐसा जातक राजनीति की तरफ भी जा सकता है, बट यहाँ मेष राशि है तो हम मेष राशि में अगर बात करें, तो ऐसे जातक इंडिविजुअल लेवल पर कहीं भी अच्छा प्रदर्शन करना हो, वहाँ ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छी होगी और आपको एस्ट्रोलॉजी में और जो भी कुछ अकल्ट का नॉलेज है, उसकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रुझान रहेगा। लेकिन आप अपने चार्ट में अगर राहु प्रथम भाव में इस तरह से, तो मंगल को ज़रूर देख लें। और आपका जो गुरु है, अगर गुरु संबंध बना रहा राहु से, तो वो भी आप ज़रूर देख लें, दृष्टि संबंध होगा या युति करके बैठे हो, कैसे भी। तो इस प्रकार से राहु आपको रिज़ल्ट देते हैं जब वो आपके लगन में होते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे भाव की। अब जिनका राहु दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में राहु होगा तो आपका इस तरह से राहु होगा, 2 नंबर के साथ यहाँ लिखा होगा और इस तरह से आपका मेष लगन होगा ही। तो दूसरे भाव का राहु है तो देखिए आपकी वाणी पर सीधा-सीधा प्रभाव डालेगा और ऐसा राहु है तो आप कई बार बहुत ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं। अब ये मेरी बात हो सकता है सारी कुंडलियों पे लागू ना भी हो, बट राहु आपको बड़ी-बड़ी बातें करने, बहुत चालाकी से बातें करने और कई बार बहुत ज़्यादा सफ़ेद झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा राहु है, तो अगर शुक्र अच्छा हुआ आपकी कुंडली में और ओवरऑल आपका चार्ट काफ़ी अच्छा हुआ, तो धन बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास हो सकता है, आपके पास काला धन भी हो सकता है। ये राहु आपकी खान-पान की आदतों को बिगाड़ सकता है, तो आपका कोई खान-पान का विशेष रूटीन नहीं रहेगा। आप जब चाहें कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा रूटीन आपका कुछ रहेगा। इसी तरह से ये राहु आपको राजनीति में ये भी सक्सेसफुल बना सकता है। ये लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। ऐसा जो राहु है तो आप वाणी के माध्यम से कुछ टैलेंट अगर आप में है तो आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप अच्छा गाना गा सकते हैं। कुछ ना कुछ यानी वाणी के माध्यम से कोई भी आपको टैलेंट हो तो उसके माध्यम से आप बहुत बड़ी मात्रा में अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु होगा तो राजनीति के अलावा आपको जॉब में भी काफ़ी अच्छा करेगा। तो आपके पास जॉब या फिर कोई भी आपका काम हो, कोई बिज़नेस भी हो, तो उससे भी काफ़ी बड़ी अर्निंग आप लोगों को हो सकती है। तो यहाँ का राहु भी आपको जीवन में एक बार ज़रूर बहुत बड़ी मात्रा में धन देगा। आपकी फैमिली लाइफ़ के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली में बहुत बार आपके डिस्प्यूट होंगे। फैमिली आपकी बनने नहीं देगा। कई बार अगर फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो कुछ आपके झूठ बोलने से या आपके कुछ गलत व्यवहार की वज़ह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। बट अगर ये राहु आजकल के समय के हिसाब से देखा जाए, कलयुग के हिसाब से देखा जाए, तो आपको काफ़ी पैसा दे सकता है, आपको इतना धनवान बना सकता है, आपको इतनी लाइफ में सक्सेस दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपका सेकंड हाउस में राहु है, आप प्रयास कीजिए अपने कुछ वाणी, वोकल टैलेंट को बढ़ाने की, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। अब राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु सबसे पहले छठे घर को देखेंगे, तो छठे घर को देखने की वजह से यहाँ पर देखिए छठे घर पर जब इनका प्रभाव है, तो आपको एक तो राजनीति में सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको कोई ऐसा बिज़नेस हो जहाँ पे आपके क्लाइंट्स बनते हो रेगुलरली, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके जीवन में जितना भी संघर्ष होगा, उससे आपको ये निकालेंगे। हालाँकि आपको बहुत बार ऐसा भी होगा जब आपको धन के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है, बट ये राहु आपको सब कुछ दिलाएँगे। इसी तरह से राहु का जो एस्पेक्ट है, आपके शत्रु नहीं होंगे, आपके अगर शत्रु होंगे भी, तो आप अपने शत्रुओं से काफ़ी अच्छे से पेश आएँगे और आपके जीवन में जो भी कॉम्पिटिशन होगा, जो भी आपकी प्रतियोगिता जहाँ पे आप पार्ट लेंगे कहीं भी, तो वहाँ आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं इस राहु की वजह से। ये राहु आपका प्रभावित करेगा आपके कार्य क्षेत्र जहाँ आप रोज़ाना काम करते हैं, आपका जो भी ऑफ़िस है उसके माहौल को, तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छा वातावरण मिल सकता है। आप अपने घर की तुलना में आप अपने ऑफ़िस में शायद ज़्यादा संतुष्ट महसूस करें। ये राहु आपके डेली रूटीन को भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह से अगर सेकंड हाउस में राहु है, देखिए नॉन-वेज का सेवन ना करें। आप मांस, मदिरा वगैरह से दूर रहें तो उतना ही अच्छा रहेगा। इसी तरह से ये राहु है तो कई-कई बार आपको पार्टी करने के लिए अपने साथ वालों के साथ प्रेरित करेगा। कुछ खर्चे आपके करवाता रहेगा समय-समय पर। तो आप अच्छे भोजन का तो लुत्फ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप गलत रास्ते पड़ गए और अगर आपने मतलब कुछ जो एक सामान्य जीवन है उसकी तुलना में एक बहुत
ज़्यादा कोई आपकी अगर बहुत ज़्यादा सोच है इस प्रकार की कि आप महँगा-महँगा भोजन करें, आप बड़े-बड़े होटलों में खाना खाएँ, आप नॉन-वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो फिर आपको राहु इन्हीं आदतों की तरफ आगे बढ़ाता ले जाता है और वो आपको फिर दिक्कत भी काफ़ी करता है। राहु अगर सेकंड में हो तो इस तरह से कई बार पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देखी है। इन लोगों के पास प्रॉपर्टी या धन की भी कई बार बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। बट ये वृषभ का राहु है, तो वृषभ का राहु होने की वजह से आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, बाकी आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ से राहु देखेंगे अगली जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, वो अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव पे पढ़ने से देखिए आपको पैतृक संपत्ति में फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन वहां पर भी कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं आपकी वाणी की वजह से। और ऐसे में कुछ ना कुछ आपको एक्सीडेंट वगैरह से सावधान रहना चाहिए जब राहु अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो। इसी तरह से आपको हालांकि अकल्ट का बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है, अकल्ट की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो सकता है, और अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं उससे आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिल सकता है। राहु का यहाँ दृष्टि डालना आपके इन-लॉज के साथ अच्छे संबंधों को नहीं दिखाता है। इसी तरह से आपको समय-समय पर कोई दुर्घटना होना, चोट लगना ऐसी संभावनाएँ बनती हैं। बट राहु 6th हाउस को भी देख रहा है तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ रिलीफ भी देता रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये राहु कहीं न कहीं आपको काफ़ी अच्छा करेगा। अनअर्न्ड जो मनी है, जो आपने बिना मेहनत के पैसा अर्जित किया कहीं से या करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है। बट यहाँ पर आपको सात्विक रहना होगा, तभी आपको राहु इस प्रकार के अच्छे रिज़ल्ट दे पाएगा। अब राहु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके दसम भाव पे। दसम भाव पे इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ। तो इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये राहु काफ़ी अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी प्रसिद्धि दिला सकता है, राजनीति से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है या शनि से रिलेटेड कोई फ़ील्ड आपका हो सकता है। यानी आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा, आपके चार्ट में कौन-कौन से ग्रह 10th हाउस को देख रहे हैं, कौन-सा ग्रह 10th हाउस में बैठा है। बट राहु के यहाँ एस्पेक्ट होने की वजह से मकर राशि को राहु देख रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छा ही रिज़ल्ट राहु का रहेगा। इसी तरह से आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकते हो कई बार, और करियर में बहुत ज़्यादा आप नाम भी कमा सकते हो अपना, आपके काम की वज़ह से, आपके जॉब की वज़ह से आपका कहीं कोई बड़ा नाम हो सकता है। तो राहु यहाँ पर ओवरऑल आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और ऐसे में देखिए लोगों को मैंने ज़्यादातर देखा है वाणी से बहुत ज़्यादा वो लोग चतुर होते हैं। वो सामने वाले को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। तो इस वज़ह से ये राहु वाले लोग जिनका सेकंड में राहु होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, मीठी-मीठी बातें करने वाले हो सकते हैं। तो आप ये अंदाज़ा इन लोगों के साथ रहकर या इनको देखकर लगा सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। तो इस प्रकार से राहु कुछ रिजल्ट देते हैं आपको जब वो आपके सेकंड हाउस में स्थित होते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे घर के राहु के बारे में। अगर देखा जाए तो तीसरे घर का राहु अति उत्तम होता है और ये राहु उच्च का माना गया है। इसी तरह से अगर आपका तीसरे घर का राहु है तो आपकी जोखिम लेने की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी देगा। आप में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है वो देगा। तीसरे घर में राहु इस तरह से उच्च का हो तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे ही रहते हैं। पड़ोसी और जो रिश्तेदार हैं, विशेषकर पड़ोसी, वो आपके लिए ये हम कह सकते हैं कि आपके साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, बट आप उनके लिए कई बार टाइट रह सकते हो कुछ मामलों में। इसी तरह से रिश्तेदारों से अच्छी बनती है आपकी, और पड़ोसी के ऊपर कहीं न कहीं आपका दबदबा ज़्यादा रहेगा ये मामले में जब राहु तीसरे घर में हो। इसी तरह से आपके कोई शत्रु हैं, तो शत्रु को आप बहुत जल्दी पराजित कर देंगे। शत्रु आपके सामने बिल्कुल भी आँख उठाकर भी नहीं देख पाएँगे। तो तीसरे घर का राहु इस मामले में काफ़ी अच्छा करता है। इसी तरह से तीसरे घर का राहु आपको विदेश ले जा सकता है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है और आपको ट्रैवल काफ़ी देगा। जब भी राहु का समय आएगा, राहु की दशा या अंतर्दशा आएगी, तो विदेश यात्रा या फिर कुछ शॉर्ट ट्रैवल देगा। इसी तरह से तीसरे घर का राहु है तो आपको कम्युनिकेशन में, जैसे कि आपको एक अच्छा खिलाड़ी भी बना सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, एक अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति बना सकता है। इसी तरह से तीसरे घर में राहु है तो आप में वोकल टैलेंट काफ़ी अच्छा होगा। अब आपको इसके लिए बुध की जो प्लेसमेंट है वो भी ज़रूर चेक करनी चाहिए, और आपको शनि भी ज़रूर देखना चाहिए राहु के लिए। तो क्योंकि राहु शनिवत है तो शनि अगर अच्छा हुआ तो राहु और भी अच्छा रिज़ल्ट देगा, और अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको राहु बिल्कुल यहाँ पर निहाल कर देगा।
तो ऐसा राहु जातक को बहुत ज़्यादा फेमस बना सकता है। वो आपको वर्ल्ड लेवल में काफ़ी अच्छे से दिखाता है, यानी आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है कहीं न कहीं, और ऐसा जातक फ़ॉरेन तक फेमस हो सकता है, विदेशों में वो काफ़ी फेमस हो सकता है। इसी तरह से ऐसे जातक जब राहु का समय आएगा, तो वो ट्रैवल काफ़ी करेंगे, एक देश से दूसरे देश में, इस तरह का कुछ ट्रैवल। और इसी तरह से ये जो राहु है, आपका तीसरे घर का राहु, आपको इंटरनेट के माध्यम से, या जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, इनके माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से वो फेमस कर सकता है और आपको इसी तरह का कोई काम देगा तीसरे घर से संबंधित। अब ये जो राहु है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए करता है, तो इनकी दृष्टियों की अगर बात करें, सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये राहु में ऐसा हो सकता है कि आपने ये राहु होते हुए आपने पहले कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह करी होगी, और उसके बाद जैसे ही राहु का समय आया तो आपको कोई बिज़नेस आइडिया देगा, अच्छा बिज़नेस आइडिया देगा, जिससे आपका अपना बिज़नेस काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा और आप उस बिज़नेस को काफ़ी लंबे समय तक लेकर जाएँगे, आगे तक आप उस बिज़नेस को करते हुए मेंटेन करेंगे, तो एक अच्छा बिज़नेसमैन और अच्छी इनकम आपको करवा सकता है। इसी तरह से सप्तम को देख रहा होता है तो आपके काम को काफ़ी लोग प्रशंसा करेंगे, यानी आपके काम को सराहेंगे और आपको लोगों से बहुत फ़ायदा होगा, आपके क्लाइंट भी अच्छे देगा। इसी तरह से आपकी पब्लिक में एक अच्छी इमेज बनाता है। सप्तम भाव को देख रहा होता है तो ऐसे राहु आपको जो शादी करवाने में इनका रोल है काफ़ी बड़ा हो जाता है। आपकी मैरिड लाइफ़ का सुख, उसको निर्धारित करने में राहु का रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसी तरह से ये राहु आपको अपने पार्टनर के साथ विदेश में सेटल कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी कुछ ना कुछ विदेश से संबंध आएगा जब आपकी मैरिज होगी तो। इसी तरह से सप्तम को राहु देख रहा है तो थोड़ा बहुत क्लेश भी करवा सकता है मैरिड लाइफ को लेकर देखें तो। लेकिन आपको उसके लिए सेवंथ हाउस ओवरऑल देखना पड़ेगा, सेवंथ लॉर्ड कहाँ है और काफ़ी सारी और चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, नक्षत्र वगैरह सब कुछ, तो वो आप अपना चेक कर सकते हो। अब सातवें घर को राहु देख रहा है तो बिजनेस पार्टनरशिप जो भी होंगी, या तो पार्टनरशिप आप करेंगे ही नहीं, अगर होंगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए राहु के समय आने से पहले कोई आपने प्राइवेट जॉब किया है, तो राहु आपको अपने पैरों पर खड़ा कर देगा, राहु आपको बिल्कुल आत्मनिर्भर बना देगा। ये राहु देखता है यहाँ से आपके नाइन्थ हाउस को देख रहा होता है तो केतु भी यही होता है, और ये राहु आपको उच्च अध्ययन के लिए अच्छा होता है, आपको विदेश यात्रा या उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा बोले, उनके लिए काफी अच्छा होता है। पिता से हो सकता है कि थोड़ा विवाद ही आपका रहे और संबंध नॉर्मल ही आपके रहे पिता से, या कई बार अनबन भी हो सकती है। इसी तरह से आप अपने हिसाब से चलेंगे, जब तीसरे घर का राहु होगा आप अपने आप को सही मानेंगे, और ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा लाइफ में, ये सबसे बड़ा पॉइंट इनका निकल के आता है। यहाँ से राहु नाइन्थ हाउस को देख रहा है तो भाग्य भी आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा कहीं न कहीं, तो आप काफ़ी भाग्यशाली होंगे। और बिल्कुल तीसरे घर का जो राहु होता है एक बहुत बड़ा राजयोग की तरह ही वो होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि राहु अगर तीसरे घर में है और आपको राहु की दशा या अंतर्दशा आने वाली, तो वो एक सबसे बड़ा राजयोग हम उसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे राहु जो अगली दृष्टि डालेंगे, वो डालेंगे आपके यहाँ पे वो 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपको जो भी काम आप करेंगे, भले ही आप फॉरेन ट्रेवल करें, कुछ भी करें, कोई बिज़नेस करें, उससे आपको इनकम काफ़ी होगी, और आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से जुड़कर कोई काम करना चाहेंगे, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ऐसा राहु आपके इनकम सोर्स को 1 से 2 करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसी तरह से आप अपने काम की वज़ह से, अपने बिज़नेस की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाएँगे, जाने जाएँगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा धन योग भी क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। इसी तरह से आपके जो संपर्क बनेंगे, जिन लोगों से आपके कॉन्टैक्ट होंगे, वो लोग हमेशा-हमेशा के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा वो हो सकता है कि उच्च स्तर के लोग हों, और उनसे बेनिफिट भी आपको काफ़ी होगा। तो कुछ इस तरह का होता है तीसरे घर का राहु। तो मेनली जो तीसरे घर का राहु है, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा फेमस करने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथे घर के राहु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे चौथे घर का राहु, तो कुछ इस तरह से आपके राहु होगा चौथे घर में, अगर आपका मेष लगन है। चौथे घर का राहु अगर हम माने, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है।
लेकिन ये प्रॉपर्टी का सुख कहीं ना कहीं राहु विदेशी तत्व है, विदेशी एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट है, तो बाहर ले जा सकता है आपको। तो ये राहु आपको चौथे घर का राहु एक तो मन को बहुत ज्यादा बेचैन रखेगा, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कई बार आपको दिक्कतें आती रहेंगी। इसी तरह से ये राहु कहीं ना कहीं आपको फॉरेन में सेटल करने के लिए काफी ज्यादा एक तरह से रोल प्ले करेगा आपके चार्ट में, ओवरऑल चार्ट में। और इसी तरह से आपके मन में कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा। ये चौथे घर का राहु होने की वजह से आप चाहेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, आपके पास सारे सुख हो जो इस भौतिक संसार में जितने भी भौतिक सुख हैं वो सारे आपको मिले। तो ऐसे में आपका घर बहुत बड़ा हो सकता है, घर को आप काफी सुसज्जित रखेंगे, और इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी भी काफी हो सकती है। लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा छुपा हुआ हो वो हो सकता है। इसी तरह से ये राहु कहीं ना कहीं घर में थोड़ा बहुत दिक्कतें उत्पन्न करता है, और आपकी माता जी के साथ के आपके संबंधों को लेकर कुछ दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। तो चौथे घर का राहु वैसे इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, बट अगर आपके चार्ट में अगर कुछ और अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं तो ओवरऑल फिर ओके ओके रहेगा। वैसे ये राहु आपको विदेश यात्रा करवा सकता है और विदेश में सेटल कर सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी भी होगा, लेकिन कुछ मामलों में काफी ज्यादा फायदेमंद भी ये कहा जाएगा फिर भी। लेकिन ये उतना उत्तम नहीं होगा जितना कि आपका तीसरे या दूसरे घर का राहु होगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि कर्क में है, तो कर्क में राहु उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाता है। अब इनकी दृष्टियों की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव से आपको काफी ज्यादा गेन करवा सकता है। हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति से फायदा हो, आपको इसी तरह से आपके अपने इन लॉज से काफी ज्यादा फायदे हों और आपको अचानक धन मिले। लेकिन आपके फोर्थ हाउस के लिए भी ये काफी ज्यादा खर्चे करवा सकता है। इसी तरह से राहु की जो यहाँ पर एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई अकल्ट नॉलेज वाला या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो आपकी माताजी ही हो सकती हैं वो, या घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो सकता है। इसी तरह से अष्टम को देख रहा है राहु, तो आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपके जो सुख है, उनमें उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके टेंथ हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ देखिए केतु होता है। तो आपका जो जॉब है उसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे, और मेनली जो राहु है यहाँ पर आपको विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य या ऐसा कोई जॉब दे सकता है। तो यहाँ पर राहु उतना अच्छा नहीं माना जाएगा कर्क राशि में होते हुए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जॉब से रिलेटेड काफी ज्यादा दिक्कतें रहेंगी ऐसे चौथे घर वाले राहु में। इसी तरह से ये राहु 12वें घर को देखता है, तो 12वें घर को देखने की वजह से घर के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करवा सकता है रेगुलरली। और इसके अलावा आपको ये काफी स्पिरिचुअल बना सकता है, 12वें घर को देख रहा है तो। विदेश में सेटलमेंट का तो मैंने आपको बोल ही दिया। तो काफी सारी विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं अगर इस तरह से चौथे घर का राहु हो। यानी आपको घर का सुख कम ही मिलेगा, आपको बाहर घूमना, दूसरे स्टेट में जाना, दूसरे कंट्री में जाना, उसके बहुत सारे मौके लाइफ में इस समय जब चौथे घर का राहु हो तो मिलते रहेंगे। तो ये राहु आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये राहु उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चौथे घर में ये सुखों को तो बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमेशा लाइफ को डिस्टर्ब रखता है, आपके मन को काफी ज्यादा ये उतार चढ़ाव देगा। तो उस वजह से आपकी जो मेंटेलिटी है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ है, उसके लिए भी ये खतरा बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचम के राहु के बारे में। देखिए पंचम भाव में राहु है तो ये मान सकते हैं सिंह राशि में ही राहु होगा। तो ये राहु उतना अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, पर इसके काफी सारे बेनिफिट भी हैं। ये राहु आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। इस राहु में भी इतना दम है कि आपको विदेश यात्रा करवा दे अपनी महादशा में या अंतरदशा में। इसके साथ ही ये राहु आपको नई चीजें सिखाने, आपके टैलेंट को बढ़ाने, आपकी सर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा है। आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हो, एक अच्छे डांसर हो सकते हो, तो ये मामलों में ये राहु काफी अच्छा कहा जाएगा। इसी तरह से ये राहु आपके प्रेम संबंधों के लिए कहा जाएगा कि यहाँ पर प्रेम संबंध काफी ज्यादा देगा, बट उन प्रेम संबंधों को समय समय पर तोड़ता भी रहेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके प्रेम संबंध इस मामले में टूटेंगे। पंचम का राहु है तो पूर्व जन्मों के बहुत सारे अनुभव देता है।
तो आप कहीं भी अगर ट्रेवल करते हो, कहीं भी जाते हो घूमने-फिरने, तो आपको वहाँ ऐसा महसूस करवाया होगा राहु ने कि जैसे आप उस जगह को पहले से जानते हो या कोई व्यक्ति मिले तो आप उसको पहले से पहचानते हो, ऐसा हो सकता है। इसी तरह से आपके जो पास्ट लाइफ के जितने भी आपके भोग हैं, कर्म हैं, उनको कहीं न कहीं ये प्रभावित करता है। तो आपका ऑब्सेशन भी इसी भाव से जुड़ा हुआ रहेगा, तो कहीं न कहीं कुछ नई चीज़ें सीखने का ऑब्सेशन आपको देगा और कुछ पूर्व पुण्य की वजह से आपको ऐसा ऑब्सेशन हो सकता है। तो कहीं न कहीं संतान को लेके ये दिक्कत क्रिएट करता है। फर्स्ट चाइल्ड जो होता है आपका, पहली जो संतान होती है, उसमें विशेषकर ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, लेकिन बाद में इतना दिक्कत क्रिएट नहीं करता। इसी तरह से ये राहु आपको सट्टा, लॉटरी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। बट इस राहु से आपको अवेयर ही रहना चाहिए। सूर्य की राशि सिंह का राहु है, तो अगर ऐसा राहु है तो आपको अच्छे रिज़ल्ट दे या ना भी दे, कोई गारंटी नहीं कही जा सकती। इसी तरह से पंचम में राहु है तो आपकी जो टैलेंट है आप में वो ज़्यादा रहेगा। आपकी जो स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन है उसकी तुलना में आप खुद अपना जो टैलेंट है उसके माध्यम से काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हो लाइफ में। इसी तरह से आपको पंचम का राहु इंट्यूशंस से काफ़ी लाभ देगा। मेडिटेशन वगैरह करते हो तो उससे काफ़ी लाभ होगा। लेकिन ये राहु आपको बहुत सारे मामलों में फ्रस्ट्रेट करता रहेगा, विशेषकर संतान के मामलों में। तो ये राहु भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा। तो इनकी जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी, अगर दृष्टियों की बात करें, आपकी 9th हाउस पर पड़ेगी। 9th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके लिए ये उच्च अध्ययन के लिए अच्छा माना जा सकता है। तो आप अगर पंचम में राहु है तो आप कहीं न कहीं विदेश यात्रा कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, या आप उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से आपको भाग्यशाली बनाएगा। और पिता के साथ हालाँकि थोड़े संबंध खराब ही रह सकते हैं, बट आपको अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोई विदेश यात्रा करनी है, किसी दूसरे स्टेट में यात्रा करनी है, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको आध्यात्मिक भी काफ़ी बनाएगा। तो नवम भाव के जितने भी फ़ायदे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर। और ऐसा जो राहु है, कहीं न कहीं एक नॉर्मल ही रिज़ल्ट देगा वो आपको नवम भाव से रिलेटेड। सामान्य रिज़ल्ट ही रहेंगे। यहाँ से राहु देखता है लाभ स्थान को, तो लाभ स्थान को देखने की वजह से देखिए, पैसा आपके पास हमेशा आता रहेगा, धन लाभ आपको हमेशा होता रहेगा, लेकिन उस धन के लिए आपके मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा उसको लेकर नहीं होगी। इसी तरह से आप लोगों के जो संपर्क हैं बहुत बड़े-बड़े लोगों से होते रहेंगे, बट उनसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा भी आपको ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से आपके पास जो सुख साधन है, जितनी आपके पास संपत्ति है, जो भी आपके पास कुछ ऐसे काम की चीज़ें हैं, या यूँ कहें कि जो लग्ज़री चीज़ें हैं, शायद उनका उपभोग आप ठीक प्रकार से ना कर रहे हों, ऐसा पंचम का राहु होने की वज़ह से रीज़न कोई भी हो सकता है। तो ये इनकी 7वीं दृष्टि, उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपकी लगन पे। तो लगन पे जब भी दृष्टि डालेंगे तो काफ़ी तेज़ बना देंगे, काफ़ी फ़ास्ट बना देंगे। आप ऐसे में बहुत ज़्यादा किसी बात पर पकड़ रखेंगे और मेमोरी तो आपकी होगी ही तेज़, साथ ही आपका माइंड भी काफ़ी चतुर होगा, काफ़ी तेज़ होगा। तो पंचम का राहु है तो काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है उसके माध्यम से बहुत कुछ अर्जित करता है लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। तो अगर पंचम का राहु है तो आप कोई बहुत अच्छे सिंगर, डांसर वगैरह या कोई क्रिएटिव स्किल वाले व्यक्ति हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा राहु हमेशा-हमेशा के लिए देता रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम रहते हैं जब पंचम में राहु होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले छठे भाव के राहु के बारे में। अगर छठे भाव के राहु के बारे में बात करें तो छठे भाव में राहु आता है, तो छठे भाव में राहु काफ़ी अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और कन्या राशि का राहु बुध की राशि का है, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जितने भी आपके स्ट्रगल हैं, उनसे आपको निकालेगा। हालाँकि परेशानियाँ आपकी लाइफ में अभी भी बहुत आएँगी राहु के 6th हाउस में होते हुए। ये राहु आपको राजनीति में भी काफ़ी अच्छा फ़ेमस कर सकता है। इसके अलावा ये राहु आपकी जॉब के लिए अच्छा रहेगा। तो जब भी राहु इस प्रकार से अगर किसी की कुंडली में है, तो वो हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में रखने का प्रयास करें। साथ ही अपने रूटीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आपको ये जॉब के मामले में, प्रोफ़ेशनल मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी तरह से अगर राहु की महादशा अंतर्दशा आती हो और राहु इस तरह से छठे भाव में है,
तो एक बार ज़रूर आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, एक बार आपके शत्रु ज़रूर होंगे लाइफ में, एक बार आपके ऊपर केस मुकदमा या ऐसी कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी, बट उन सारी मुश्किलों से आप बहुत जल्दी निकल भी जाएँगे। तो ये राहु एक अच्छा आपको कॉम्पिटिटर बनाता है, किसी भी इंटरव्यू वगैरह देने के मामले में भी आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो, ये राहु की वजह से। तो ये राहु के बहुत सारे फ़ायदे हैं, छठे भाव में राहु है, तो आपको काफ़ी सारे क्लाइंट दे सकता है अगर आपका कोई भी बिज़नेस हो। इसी तरह से कोई ना कोई असाध्य बीमारी जिसका पता बहुत जल्दी ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस बीमारी से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको राहु ही निकाल सकता है। तो अगर आप यहाँ से अगर दृष्टियों की बात करें तो देखिए ये राहु एक चीज़ और है यहाँ पर, ये राहु आपको विदेश यात्रा देगा, काफ़ी सारी विदेश यात्रा दे सकता है। इसी तरह से ये राहु आपको कहीं न कहीं मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि 12वें घर में आपके केतु होगा, तो ऐसे में मोक्ष की तरफ आप अग्रसर होंगे, आपका लाइफ का जो एंड पार्ट होगा या लेटर जो पार्ट होगा उसमें जाके। लेकिन ये राहु आपको विदेश यात्रा काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, विदेशों से कोई बिज़नेस हो, उससे कोई लाभ हो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि जो इनकी पड़ेगी वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पर इनकी दृष्टि होने से कहीं न कहीं आपके जॉब के लिए, प्रोफ़ेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो राजनीति में ये राहु भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता दे सकता है। इसके अलावा जॉब को लेकर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में हुआ तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है ये वाले राहु में। इसी तरह से ये राहु आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस बनाएगा। आपके अपने काम की वज़ह से काफ़ी फ़ेमस बनाएगा और आप अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन भी रखेंगे। तो ऐसे में जहाँ तक कोई भी काम कर सकता है, वो चाहे कोई बहुत बड़ा काम करना चाहेगा, छोटा-मोटा काम कोई वो नहीं करना चाहेगा। इसी तरह से अगर वो बिज़नेसमैन भी होता है, तो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन वो बनना चाहेगा। ये राहु देखता है आपके 12वें घर को, तो 12वें घर को देखने की वज़ह से विदेश यात्रा और आपको इंट्यूशन पावर बढ़ाना, विदेश में सेटलमेंट करवाना और अक्सर विदेश यात्राएँ करवाते रहना, विदेश के साथ कोई ना कोई बिज़नेस स्थापित करना, विदेशों के साथ जुड़ के, तो ये सारे चांसेस ये बनाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से वो सेकंड हाउस पर भी पड़ेगी, तो ऐसे में आपके इनकम सोर्स को बढ़ाने का काम करता है। हालाँकि यहाँ पर आपको कुछ मुश्किलें क्रिएट कर सकता है अपने फैमिली के साथ, खान-पान की आदतों को लेकर ये राहु अच्छा नहीं कहा जाएगा, खान-पान की आदतें आपकी बिगाड़ सकता है, तो नॉन-वेज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी वाणी पर संयम रखें और आप बिल्कुल भी झूठ ना बोलें इस राहु में। ये राहु आपको इतना सारा पैसा दे सकता है, इतनी आपको वेल्थ दे सकता है, जितना आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप में वाणी के माध्यम से अगर कोई टैलेंट है, वाणी के माध्यम से कुछ आप काम करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। तो ये राहु आपके जो भी समस्याएँ हैं जीवन के, जो भी स्ट्रगल हैं, उनसे आपको दूर ले जाएगा और आपको काफ़ी कुछ इस जीवन में प्रोग्रेस देने के लिए माना जाएगा। क्योंकि मेनली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल राहु है, काफ़ी अच्छा जो राहु है, उच्च का राहु, तीसरे घर का, उसके बाद छठे घर का राहु ही माना जाता है सबसे ज़्यादा पावरफुल, और उसके बाद 11th हाउस का राहु। तो ये राहु आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगा। तो अब बात करते हैं 7वें घर के राहु के बारे में। देखिए 7वें घर का राहु है तो मैरिड लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है अगर जिनका भी सप्तम में राहु है तो। इसी तरह से ये राहु आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा और बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए हालाँकि इतना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा राहु व्यक्ति को ये भी फ़ेमस बना सकता है, ऐसा राहु है तो आपका जो पार्टनर है, बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जहाँ पे पार्टनर फ़ॉरेनर हो सकता है या आपकी शादी फ़ॉरेन में हो लेकिन आप सेम ही कंट्री के हों दोनों, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से पहले यहाँ बिज़नेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैरिड लाइफ़ की बात यहाँ बाद में करेंगे। तो बिज़नेस वाइज़ देखा जाए तो ये राहु काफ़ी अच्छा होता है, आपको अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। ये राहु में कोई न कोई आप ऐसा काम करें, जैसे आप कोई या तो फ़ॉरेन के साथ जुड़ के कोई काम करें, यानी आपका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई काम या कोई भी बिज़नेस हो आपका, तो वो काम आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये मैरिज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, मैरिज से पहले भी दिक्कत करता है। तो यहाँ रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये राहु पार्टनरशिप आपकी चाहे मैरिड लाइफ की हो, चाहे वो बिज़नेस की हो, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। अगर आपका सप्तम में राहु है और आपने बिज़नेस में पार्टनरशिप कर ली, तो आपको वहाँ पर चीटिंग ज़रूर होती है, लगभग चीटिंग के चांसेस रहते ही हैं। अब ये शुक्र की राशि तुला का राहु है, तो इस भाव की जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और क्योंकि आपके लगन में होता है केतु, तो
आप यहाँ राहु की जो चालाकियाँ हैं, राहु की जो चाल है उसको समझ नहीं पाते हैं और अगर बिज़नेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं तो आप धोखा खाते हैं, यानी आपको नुकसान होता है बिज़नेस में और आपका सब कुछ लुट जाता है, कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है। अब बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ तो आपकी बाद में शुरू होती है, ये राहु आपको पहले से ही दिक्कतें शुरू कर देता है। जैसे ही आपकी एज 15 या 16 साल के आसपास होती है, तो ये राहु का चक्कर शुरू हो जाता है और आपके कोई ना कोई किसी से अफेयर होना, अट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देता है। इसी तरह से राहु उसके बाद आपको किसी एक के साथ बहुत लंबे समय तक प्रेम संबंध दे सकता है, रिलेशनशिप भी होने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस बनते हैं और ऑलमोस्ट रिलेशनशिप तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई टिकता ही नहीं है। इसी तरह से आपके जितने भी ज़्यादा रिलेशनशिप रहेंगे, उनमें से किसी ना किसी एक के प्रति राहु आपको इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा कि आपको लगेगा कि आपको शादी उसी के साथ करनी चाहिए और फिर जब आप उसके साथ शादी करेंगे, तो आपका वहाँ पर डिवोर्स करवाने में राहु का रोल रहेगा। इसी तरह से आपका अगर पुरुष की कुंडली या फिर स्त्री की कुंडली दोनों में ही अगर इस तरह से राहु बैठा है, तुला राशि का राहु है, तो ये राहु आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स होने के चांसेस, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बना देता है और विशेषकर पुरुषों की कुंडली में तो बहुत ही ज़्यादा बनाएगा क्योंकि शुक्र की राशि में है और अगर शुक्र भी इसके साथ आ गया, तो फिर और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका शुक्र कहाँ बैठा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा और ऐसा राहु देखिए आपको मैरिड लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी बर्बाद करके रख देता है। काफ़ी बार कोर्ट केसेस वगैरह में भी लोग उलझे देखे जाते हैं। अब ये राहु आपको लगभग 5% लोगों का ही ऐसी स्थिति होती है जिनमें राहु डिवोर्स नहीं देता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए आपको राहु का नक्षत्र चेक करना चाहिए। अगर इस राहु पर गुरु की दृष्टि हो, तो आप बच सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन फिर भी जो राहु का इफ़ेक्ट है, वो पूरी तरह से आप समाप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर राहु के लिए कोई रेमेडी भी काम नहीं करती है। तो इसके बाद मान लीजिए आपका डिवोर्स हो जाता है, तो दूसरी जो मैरिज होती है, दूसरी मैरिज में भी कई बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बट उतनी दिक्कत तो नहीं होती, जितना आपको इस राहु में फर्स्ट मैरिज में होती है। तो समझ लीजिए अगर सप्तम में राहु है तो आपकी फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहेगी, भले ही आपका किसी के प्रति भी कितना भी ऑब्सेशन रहे। और ये गलती आप निश्चित रूप से करते हैं, आप सामने वाले की बातों में आ जाते हैं। तो जब सप्तम का राहु हो तो ऐसी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इसी तरह से ये राहु में आपको कोई बिज़नेस में पार्टनरशिप के बहुत सारे ऑफ़र दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ी-बड़ी बातें करके कोई लुभा रहा है अपने साथ जुड़ने के लिए, अपने साथ मिलके पार्टनरशिप करने के लिए, तो वहाँ पे ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको खड़ी हो सकती है आगे चलकर। तो ये राहु काफ़ी बार लोगों को दिक्कत किया है और अगर आपका भी सप्तम में राहु है तो आपको सतर्क ज़रूर हो जाना चाहिए। इसी तरह से मैरिज के बाद या पहले भी देखा गया कि जातक कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में हो सकता है। ऐसे जातक ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत ही अच्छा जॉब यानी बहुत रेपुटेड जॉब करते हुए देखे गए हैं। इनकी सैलरी भी काफ़ी होती है। लेकिन कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिनका करियर बिल्कुल चौपट होता है और उनकी मैरिड लाइफ भी बिल्कुल चौपट कर देता है। तो ऐसे राहु का अगर मैटर है आपके चार्ट में भी सप्तम में अगर राहु है, तो अगर कोर्ट केस हो गया है तो बहुत जल्दी निपटा लें और उसके बाद जल्दी ही आप दूसरी शादी के लिए देखें। यहाँ पर राहु आपको इस प्रकार की दिक्कतें क्रिएट करता ही है। अब इसकी कुछ दृष्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ स्थान पे, तो बिज़नेस से आपको लाभ देगा, लेकिन आप खुद अकेले अगर बिज़नेस करेंगे तो लाभ देगा। इसी तरह से लाभ आपको अपने पार्टनर से भी दे सकता है, लेकिन अंत में आपको चीटिंग करवा देता है। अब ये राहु देखता है यहाँ पर आपके लगन को, लगन में केतु होता है तो आप केतु की वजह से ज़्यादातर धोखा खा जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि केतु की वजह से आप दूसरे की चाल को समझ नहीं पाते। राहु काफ़ी ज़्यादा चालाक है, तेज है, तो आपका पार्टनर जो होगा आपके साथ बड़ी-बड़ी बातें करेगा, आपको लुभाएगा और अंत में वो आपके साथ धोखा करेगा मौका आने पर। तो ऐसे में राहु जब भी लगन को देख रहा होता है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं दिखने में, कि पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, ये आध्यात्मिक भी काफ़ी हो सकते हैं, इंट्यूशन पावर वाले हो सकते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की रही होगी, अगर आपका है तो आप ये पता ज़रूर लगा सकते हैं। इसी तरह से कुछ मामलों में आपको डिसीज़न लेने में काफ़ी दिक्कत होती होगी, आपको मैरिज या रिलेशनशिप या कोई भी ऐसा कोई मामला जिसके लिए मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं हो, तो आप ये समझ लीजिए ये राहु
का भी इफेक्ट है और साथ में जो लगन में केतु है उसका भी इफेक्ट रहेगा। अब राहु देखते हैं यहाँ पे आपके तीसरे घर को, तीसरे घर को देखते हैं तो ऐसे में आपके मैरिज के बाद या उससे पहले भी काफी सारे शॉर्ट ट्रेवल के चांसेस बना देते हैं। ये विदेश यात्रा भी दे सकते हैं और कई बार ये देखा गया अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने काम या जॉब की वजह से भी आपको फॉरेन टूर करना पड़ सकता है। तो ये था आपका सप्तम का राहु। अब बात करते हैं आपके अष्टम के राहु के बारे में, जिनका भी राहु अष्टम में इस तरह से हो। तो आपका राहु यहाँ होगा, अगर अष्टम में होगा तो 8 नंबर के साथ होगा। तो अगर मेष लगन है तो 8 नंबर के साथ ही होगा। अब देखिए अष्टम का राहु आपको क्या-क्या दे सकता है, यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तो काफ़ी सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। अष्टम का राहु है तो आपको अपनी कमर से लेके अपने घुटनों तक आपको कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, चाहे वो गुप्तांगों से संबंधित रहे, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन आपको रेगुलर कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरह से आपके अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं बनेगी, सास-ससुर के साथ नहीं बनेगी और वो लोग आपका फ़ायदा उठाने को लेकर देखेंगे। इसी तरह से आपके अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध ठीक नहीं होने से उनके द्वारा आपको कोई नुकसान किया जा सकता है और आपको उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अष्टम में राहु है तो आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर रिसर्च के योग बन रहे हो, तो आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो। आप रिसर्च वगैरह या ऐसे कोई कार्य के लिए विदेश यात्रा कर सकते हो। अष्टम का राहु है तो एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस बना सकता है। इसी तरह से ये राहु आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है और ये राहु है तो कहीं न कहीं गुप्तांगों से संबंधित समस्याएँ तो क्रिएट करता ही है। साथ में आपको रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अष्टम का राहु है तो अक्सर आपको चोट दुर्घटना होना, सर्प से आपको नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते होंगे। इसी तरह से अष्टम का राहु है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी कुछ फ़िल्में देखने का शौक होगा जहाँ पर कुछ ना कुछ हम माने कुछ सीक्रेट हो, कोई रहस्य हो या ऐसा जो जातक होगा जिसका अष्टम में राहु है, वो जाँच-पड़ताल करने में बहुत माहिर होगा, वो गहराई से चीज़ों को खोजने-परखने में काफ़ी माहिर होगा। अष्टम में राहु है तो आपको हमेशा हमेशा के लिए अवेयर रहना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, धन वगैरह को लेकर। तो ये राहु आपको अचानक या तो धन बहुत बड़ी मात्रा में दिलाएगा या फिर आपको नुकसान भी करवा सकता है। इसी तरह से अष्टम में राहु हो तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और उसको काफ़ी डरावने अनुभव हो सकते हैं कुछ-कुछ मामलों में। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जो आभास होता है उसको आगे आने वाले समय का, फ्यूचर का जो उसको पता लग जाता है कई बार, वो भी उसको काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसी तरह से ये राहु आपको कुछ मामलों में देखिए नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत पॉज़िटिव भी रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये राहु में कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आती ही हैं। अब राहु यहाँ से सीधे-सीधे जो इनकी दृष्टि पड़ती है, सबसे पहले 12वें भाव पे पड़ती है। तो अगर आप अष्टम का राहु होते हुए कोई अगर साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। इसी तरह से आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपको काफ़ी सारे खर्चे हो सकते हैं या यूँ कहें कि आपको जितने भी जो भी पैतृक संपत्ति से आय होगी, जो भी इन-लॉज़ से कोई फ़ायदा होगा, वो आपके पास उतना ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसी तरह से ये राहु आपको विदेश यात्रा करवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक सहायता आपकी कर सकता है। लेकिन अष्टम में राहु के देखिए दोनों प्रकार के रिज़ल्ट रहते हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए आपका राहु के साथ कौन-सा प्लैनेट और यहाँ बैठा है और इसके अलावा आप ये देखिए कि आपका अष्टमेश कहाँ पर है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, अकेले राहु से आप अपना पूरा रिज़ल्ट नहीं देख पाएँगे। तो राहु यहाँ से जब 12वें भाव से दृष्टि का कनेक्शन बना रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे आपको कुछ ऐसे मामलों में सहायता भी दिला सकता है, जहाँ पर आपको विशेष कोई दैवीय सहायता की ज़रूरत हो, जहाँ पर आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ देखना हो, कुछ अनुभव आपको इस तरह के रहे होंगे, अजीब-अजीब अनुभव। इसी तरह से राहु की जो दृष्टि पड़ती है, आपके दूसरे घर पे पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर केतु भी होते हैं, तो धन की कमी आपको हमेशा जीवन में महसूस होती रहेगी। परिवार से आपको उतना लाभ नहीं होगा, परिवार के साथ भी आपके रिलेशनशिप खराब होते रहेंगे। इसी तरह से अगर ऐसा राहु है तो आपको नॉन-वेज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही वाणी को लेकर दिक्कत हो सकती है, आँखों को लेकर विशेषकर आपकी जो लेफ्ट आई है उसको लेकर दिक्कत हो सकती है।
इसी तरह से ये राहु की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर इनकी चौथे घर पर दृष्टि पड़ती है, तो अक्सर आपकी मदर को ये रिलेटेड कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू देता होगा। इसी तरह से आपको प्रॉपर्टी में कुछ फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस कम ही बन सकते हैं। इसी तरह से ये हो सकता है कि आपको कोई अचानक या तो प्रॉपर्टी का फायदा करवाएगा, या आप कोई अचानक लोन वगैरह लेंगे, कुछ उधार पैसे लेके आप प्रॉपर्टी के लिए खरीदने जाएंगे। इसी तरह से आपके परिवार, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं ये राहु क्रिएट कर सकता है। और कहीं न कहीं इस राहु का जो संबंध है, वो आपके मन से जुड़ जाता है जब भी राहु यहाँ देख रहा होता है। तो ऐसे में आपका मन है उसको सर्वाधिक प्रभावित करेगा। आपका मन ऐसे-ऐसे ख़्यालों में डूबा रहेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब कुछ जो राहु का रिज़ल्ट है वही होता है इसमें, जब भी आपके मन में बहुत अजीब-अजीब ख़्याल आ रहे हों, बहुत अजीब-अजीब कुछ अनुभव आप लोगों को हो रहे हों। तो इस प्रकार का होता है अष्टम का राहु। अब नवम राहु की बात कर लेते हैं। नवम राहु की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से प्लेसमेंट होगी, और नवम में राहु नीच का हो जाएगा। तो फिर भी अगर आपको यहाँ पर गुरु की एस्पेक्ट है राहु पर, तो हम थोड़ा ओके ओके मान सकते हैं। बट ऐसा राहु अगर नीच का राहु नवम में है, तो आपको विदेश यात्रा करने से बचना चाहिए, या फिर विदेश यात्रा करते समय सारी कुंडली का विश्लेषण फिर से आपको जरूर करना चाहिए। इसी तरह से ये नीच का राहु है तो हो सकता है जैसे कुछ लोगों का आपने देखा होगा, विदेश यात्रा करते समय उनको काफी सारी दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं विदेश से अपने देश में। फादर के साथ आपके इश्यूज क्रिएट करेगा, फादर से आपकी बनेगी नहीं। इसी तरह से भाग्य का साथ भी आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ पर राहु के साथ कोई और ग्रह हुआ तो उसका असर भी आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से नवम में राहु है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएँगी आपके, क्योंकि ये लगन को देख रहा होता है। तो लगन को देखने की वज़ह से कहीं न कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन वो एक प्रॉपर स्पिरिचुअल लाइफ़ आपकी नहीं हो पाएगी, और कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति फ़ादर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख पाता। वो ना तो कई बार आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ पाता है, ना ही वो कुछ ऐसे कार्यों में इंटरेस्ट ले पाता है। तो कहीं न कहीं ये जो नवम का राहु रहेगा, नवम का राहु क्योंकि मेष लगन में अब नीच का हो जाएगा, ऐसे में ये राहु से आपको अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। इसी तरह से अगर ये राहु है तो आपके फादर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। इसी तरह से आपको जो गुरु मिलेंगे लाइफ में, आपको गाइड करने वाले जो लोग मिलेंगे, उनसे आपको सावधान रहना है, वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं। तो ये राहुल लगन को देख रहा होता है, ऐसे में आपको विदेश यात्रा या दूर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे उससे आपको फायदा हो या ना हो। इसी तरह से आपको काफी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा, काफी आध्यात्मिक बनाएगा। माइंड में सोच काफी अच्छी देगा, यानी यूं कहें कि माइंड को तो काफी आपके तेज बनाएगा, लेकिन उस वे में आप अपना जो काम है सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। यानी राहु का जो टैलेंट आपको दिया हुआ है उससे आप कोई विशेष फायदा नहीं उठा पाएंगे। राहु यहाँ से देखते हैं आपके तीसरे भाव को, और तीसरे भाव में यहाँ पर केतु होंगे तो वो भी नीच के होंगे। ऐसे में पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ भी काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपके। इसी तरह से कहीं ना कहीं ये जो राहु है, कम्युनिकेशन को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को पैदा कर सकता है। तो अगर आप एक पत्रकार हैं, तीसरे घर से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उनके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह से आपके जो भी टूर होंगे, चाहे वो लंबे यात्रा हो, चाहे वो छोटी यात्राएँ हों, तो वो भी आपके लिए इतने फ्रूटफुल साबित नहीं होंगे। अब बात करते हैं इनकी अगले दृष्टि की, जो कि पंचम भाव पे पड़ेगी। तो पंचम भाव पर पड़ने से संतान को लेकर कुछ इश्यूज रहते हैं। आपकी चाहे उच्च अध्ययन की बात करें, चाहे आपकी शुरुआती जो एजुकेशन है स्कूल और जो कॉलेज एजुकेशन है उसके लिए देखें, वो भी आपकी ठीक से पूरी नहीं हो पाएगी, उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। इसी तरह से प्रेम संबंधों के मामले में भी ये राहु आपको उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। संतान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू देगा। इसी तरह से पूर्व के जो आपके पुण्य कर्म है, उनसे भी आपको कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो आपके मन को भी ये काफ़ी परेशान करता रहेगा। तो ये राहु में आपको विशेष सावधानी बरतनी है जब भी इस तरह से राहु आपका नीच का हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट नवम में राहु हो, नीच का राहु हो आपको तब रहेंगे। तो अब बात करते हैं दसम भाव के राहु की। देखिए दसम भाव में अगर राहु है आपके और आपका मेष लगन है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कामकाज होगा, जो आपका जॉब होगा, उसका संबंध सीधे सीधे राहु से रिलेटेड फील्ड से हो सकता है।
या फिर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो कंपनी फॉरेन में भी हो सकती है, यानी वो मल्टीनेशनल हो सकती है, या फिर आप फॉरेन ही चले जाएंगे अपने जॉब की वजह से। तो अगर आपका 10th हाउस में राहु है तो ऐसे जातक अपना जो काम होता है, अपना जो जॉब होता है, या इनका काम के प्रति जो भी हक होता है, ये छीन के लेते हैं एकदम से। ऐसा राहु आपको, मकर राशि का राहु काफी ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा सक्सेस आपको दिलाएगा। इसी तरह से जहां आप काम करेंगे वहां पर बहुत सारे फॉरेनर या दूसरी कंट्री के लोग हो सकते हैं, वो लोग आपकी जो कल्चर है उससे अलग कल्चर वाले भी हो सकते हैं। 10th हाउस का राहु आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकता है। एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ, जो राजनीति में सक्रिय रूप से पार्ट ले, ऐसा व्यक्ति बना सकता है और काफी फेमस करेगा। ये राहु आपको विदेश में और अपने देश में दोनों जगह पे काफी ज्यादा फेमस करेगा, और इस वजह से आप अपने कामकाज की वजह से बहुत सारी विदेश यात्राएं भी करेंगे। और हो सकता है आप जहां भी हो, जिस भी काम में हो, वहां पर कोई बहुत बड़ा पद आपके पास हो जरूर। तो 10th हाउस, यानी 10th हाउस का राहु इतना अच्छा होता है ना कि आपको हमेशा जॉब में एक अच्छी सक्सेस देता है। ऐसे जातक जिनका इस प्रकार से मेष लगन में अगर राहु है, ऐसा नहीं है कि इनको मेहनत नहीं करना पड़ा अपने काम के लिए, लेकिन इन्होंने जितना मेहनत किया उसी को मल्टीप्लाई करके राहु ने इनको यहाँ रिजल्ट दिया। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये राहु होता है। आपकी जो मेहनत होगी, जितनी ज्यादा आपकी ट्राई आप करोगे, वो मल्टीप्लाई करके राहु उसका रिजल्ट देने वाला है। तो ये राहु कहीं ना कहीं आपको काफी बेनिफिट देगा। दसम का राहु काफी अच्छा माना जाता है। और मकर का राहु है तो इसके लिए आपको शनि की प्लेसमेंट अवश्य चेक करनी ही है। अगर शनि अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया होगा। हाँ, कई कई बार ये जो 10th हाउस का राहु है कुछ कुछ मामलों में ऐसी इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है करियर के मामले में, कि जातक बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है या राहु की नहीं चल रही, अगर ऐसा राहु बैठा हो। अब ऐसे राहु की अगर दृष्टियों की बात करें, सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे। तो इनकी जब सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, बहुत चालाकी से अपना काम निभाएंगे, आप अपनी बातों में काफी तेज होंगे, और आप में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो सकता है। इसी तरह से आप जो भी काम करेंगे उससे आपको 2 नंबर की इनकम हो सकती है, यानी कोई ऐसी इलीगल तरीके से आप इनकम करते हो तो वो इनकम भी आपकी हो सकती है। इसी तरह से आपके पास ये राहु काफी अच्छे सुख साधन, आपके जो भी परिवार में जो सुख सुविधाएं काफी अच्छी रखेगा। हालांकि आपको विदेश में बसना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है। तो ये वाला राहु आपको कहीं ना कहीं आपका जो सेकंड हाउस से रिलेटेड सुख है काफी अच्छा देगा। और अगर आपका कोई भी टैलेंट है, वाणी के माध्यम से हो या अपने हाथ के माध्यम से, कोई किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, तो आपको और भी ज्यादा फायदा दे सकता है। इसी तरह से राहु देखिएगा चौथे घर को, चौथे घर में केतु होता है। तो विदेश में बसने के तो चांसेस बनते ही हैं, लेकिन आपकी माता जी के साथ आपके डिस्प्यूट होने के, और माता जी को आपके जो कुछ स्वास्थ्य का इश्यू होने का जो इश्यूज है काफी ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से ये राहु आपको घर से तो दूर करता ही है, लेकिन आपकी माता जी को भी कहीं ना कहीं परेशान करता है हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो। इसी तरह से ये राहु आपके करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके घर के सुख के लिए उतना अच्छा नहीं साबित होगा। अब यहाँ पे राहु का जो अगली एस्पेक्ट होगी वो आपके छठे घर पे होगी। ऐसा राहु जो 10वें घर का है तो छठे घर पे एस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे में आप जहाँ काम करेंगे वहां पर आपकी अपने साथ वालों के साथ काफी अच्छी बनेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि उन लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन वहां पर कुछ लोग आपकी कास्ट से अलावा, आपकी कल्चर से अलावा हो सकते हैं, किसी दूसरे कल्चर के, किसी दूसरी कंट्री के। तो ऐसे में कोई ग्रुप वगैरह या ऐसा कुछ भी हो सकता है आप लोगों का जहां आप काम करते हो। इसी तरह से देखिए, दसम में अगर राहु है तो आपका जो भी पेमेंट आएगा, जो भी आपको सैलरी आएगी, वो हो सकता है विदेशी करेंसी जैसे डॉलर वगैरह में आ सकती है। तो दसम भाव का राहु बहुत ही ज्यादा फेमस बनाता है व्यक्ति को, और बहुत प्रसिद्धि देता है, बहुत धन भी ये जातक को देता है। तो ये राहु भी हम काफी अच्छा मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और 11वें भाव के राहु के बारे में बातें करते हैं। तो अगर 11वें भाव में आपका राहु है, इस प्रकार से राहु स्थित होगा। अब 11वें भाव में कुंभ राशि का राहु है।
तो पैसे की कभी भी कमी नहीं होने देगा आपको अपने जीवन में। इसी तरह से शनि को आपको देखना ही होगा। शनि अगर अच्छी प्लेसमेंट पे है तो निश्चित ही राहु के रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे। और राहु का ये ऑन साइन माना जाता है, तो निश्चित ही यहाँ पर राहु आपको मल्टीप्लाई करके पैसा देगा। लेकिन ऐसा राहु है तो आप कई बार इलीगल तरीके से भी पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से भी पैसे अर्जित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा राहु हो तो जहाँ तक कोई भी मार्केटिंग से जुड़ा काम करे या कोई ग्रुप के साथ जुड़कर काम करे, अकेला काम ना करे, तो बहुत फायदा होता है। इसी तरह से ये राहु आपको करोड़पति तक बना सकता है। और ऐसे राहु में वो ताकत होती है कि आपको इतना सारा पैसा दे सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कभी भी। इसी तरह से अगर ऐसे राहु जिनका भी हो, वो अगर कोई बिजनेस करें या कोई भी वो जॉब भी करें तो उनमें उनको काफी ज्यादा प्रसिद्धि तो मिलती है, साथ में अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से ये राहु देखता है आपके तीसरे घर को। तीसरे घर को जब भी ऐसा राहु देख रहा होता है तो कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है आपका, जैसे आपको किसी को कम्युनिकेट करना है, जैसे आपको मार्केटिंग में भी ऐसा कुछ करते हैं आप लोग, या अपनी बात को आपको कहीं पहुंचाना है। और 11th का राहु होगा तो बहुत ही बड़े बड़े लोग जो बहुत आर्थिक रूप से जो धनाढ्य लोग हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे अपने कंट्री में, विशेषकर विदेशों में, ऐसे लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। और जो भी आपके क्लाइंट बनेंगे, आपका मुंह मांगा जो फीस है, जो पैसा है, वो आपको मिलेगा। तो ऐसा राहु तीसरे घर को देख रहा होता है, तो ऐसे में ये राहु आपको साहस भी देता है। अब ये साहस आपको धन कमाने के मामले में, मेहनत करने के मामले में काफी ज्यादा देता है। तो ऐसे में अगर 11th हाउस का भी राहु हुआ तो आप कोई भी मेहनत करने से कभी नहीं घबराएंगे, आप जोखिम लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो ये राहु वालों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, ये काफी धनी लोग होते हैं और हमेशा हमेशा इनको धन का सुख जीवन में रहता है। लेकिन यहाँ पर राहु को आपको ये देखना पड़ेगा महादशा या अंतरदशा कब तक है, तब तक आपको अच्छा सुख राहु दे सकता है। तो राहु की जो तीसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। इसी प्रकार से आपके भाई, जो बड़े भाई हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और आपका जो बड़ा भाई होगा राहु 11th हाउस में होने से, वो काफी प्रगति अपने जीवन में करेगा और काफी तेजी से वो ग्रोथ अपने जीवन में लाएगा। तो तीसरे घर को यहाँ राहु देख रहा होता है, ऐसे में जोखिम लेने और कोई भी टैलेंट की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ाता है। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़ा काम भी करते हैं तो भी आपको काफी फायदा देता है। अब अगर आपका राहु 11th में है तो केतु आपका पंचम में होता है, तो संतान को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं। राहु यहाँ पंचम भाव को देख रहा होता है, तो आपको अपने टैलेंट की वजह से फायदा जरूर होता है। शेयर मार्केट वगैरह से, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से काफी फायदे आप लोगों को होते हैं ऐसे वाले राहु में। इसी तरह से क्योंकि ये राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही होती है, तो आपको बिजनेस से बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है। इसी तरह से आपको अपने पार्टनर से भी बहुत ज्यादा इनकम प्राप्त हो सकती है। और अगर आप मैरिज करते हैं यानी शादी करते हैं, तो शादी के बाद आपकी जो वेल्थ है, काफी वेल्थ आपके पास क्रिएट हो सकती है ऐसे वाले राहु में। तो ये राहु भी काफी ज्यादा उत्तम माना गया है यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट 11th हाउस में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से 12वें घर के राहु की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका राहु 12वें घर में है तो कुछ इस प्रकार से आपका राहु होगा। अब ये राहु अगर आपको महादशा या अंतरदशा है या फिर नहीं भी है, तो इंट्यूशन पावर काफी अच्छी देगा। विदेश में सेटल होने के लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए ये राहु अच्छा है। अगर राहु के साथ कोई और भी क्रूर ग्रह आ जाता है तो देखिए, जेल यात्रा वगैरह करवाने के लिए या कोई ऐसा कष्ट देने के लिए भी राहु यहाँ पर है। तो जो 12वां राहु होता है, 12वें राहु में आपको बहुत सारे डरावने सपने आ सकते हैं। विदेशों से ऐसे जातक को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, या फिर उसका ज्यादातर जो लाइफ होती है जन्म के बाद, वो विदेश में ही कटे, विदेश में ही उसका जीवन व्यतीत हो, ऐसा हो सकता है। उसका कोई जॉब हो सकता है फॉरेन में, उसके घर भी फॉरेन में हो सकते हैं, वो किसी कंट्री में परमानेंटली पीआर लेके वो निवास कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म तक आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो और अगर आपका ऐसा कनेक्शन है, राहु का 12वें घर में राहु है, तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ दूसरे ग्रहों के आने से कुछ कुछ रिजल्ट आपको बदल यहाँ जाएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से ये राहु आपको काफी आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल काफी ज्यादा बनाता है। और फ्यूचर में जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे आपको अवगत पहले ही करवा देता है। ऐसा राहु है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचते होंगे 12वें घर के लिए। और मीन राशि का राहु है तो मीन राशि का राहु उतना अच्छा वैसे होता नहीं, कई कई बार आपको रिलेशनशिप वगैरह में चीटिंग का सामना भी करना पड़ सकता है।
ऐसा राहु है तो कई बार आपके किसी से गलत तरीके से रिलेशनशिप वगैरह बनना, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। अब ये राहु की दृष्टियां अगर हम बात करें तो सबसे पहले चौथे घर पे दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने घर से दूर हमेशा रहना चाहेंगे। और अगर आप फॉरेन में रहेंगे, अपने घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से ऐसा राहु हो तो जातक को वो विदेश में काफ़ी ज़्यादा धन दे सकता है, विदेश में सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और ऐसा जातक जिसका 12वें घर में राहु है, वो जातक विदेश में कोई काम करके या विदेश में कोई बिजनेस करके बहुत ज्यादा फेमस होगा। इसी तरह से ये राहु की दृष्टि चौथे घर पे पड़ना आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ये राहु आपके छठे घर को देख रहा होता है और यहाँ केतु बैठा होता है। तो यहाँ छठे घर के राहु को, यानी कि 12वें घर का राहु जब छठे घर को देख रहा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जितने भी आपके कष्ट हैं, जो भी आप कुछ संघर्ष कर रहे हो जीवन में और काम आपके समय पे नहीं बन रहे, तो उनको आपको यहाँ काफ़ी हेल्प करता है राहु। और ऐसे में आप अपने जीवन में अगर संघर्षों के साथ जीवन बिता रहे हैं तो बहुत हद तक राहु आपकी हेल्प करता रहता है। लेकिन यहाँ केतु होता है तो कोई ना कोई रोग होने का खतरा आपके ऊपर फिर भी रहता ही है। तो ये राहु भी काफी अच्छा माना जाएगा। अष्टम को भी ये राहु देख रहा होता है तो हो सकता है आप अकल्ट से जुड़े हुए किसी नॉलेज के लिए या कोई धार्मिक पर्पज के लिए यात्रा करें। और ऐसा राहु है तो कई बार कष्टों में भी डाल देता है, तो ऐसे राहु में आपको सावधान जरूर रहना है। विदेश में सेटलमेंट देखने वाले या विदेश में कोई जॉब देखने वाले लोगों के लिए ये राहु हमेशा सहायता आपकी जरूर करेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं जब मेष लगन में राहु 1 से लेकर 12वें घर तक स्थित होता है। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही।